अच्छा भई, अगर आप प्रोग्रामिंग या कोडिंग सीख रहे हैं, तो ये एक टिप आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, इसे स्किप ना कीजिएगा। प्रोग्रामिंग या कोडिंग करने के लिए आपको कुछ चीज़ों का ख़्याल करना पड़ता है। सबसे पहले तो देखते हैं प्रोग्रामिंग होती क्या है? प्रोग्रामिंग बेसिकली एक लैंग्वेज को यूज़ करना है जिससे आप कंप्यूटर के साथ बातें कर सकते हैं। इसी को हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेज़ भी बोलते हैं। सो प्रोग्रामिंग का मतलब है किसी कंप्यूटर के साथ यूज़िंग दैट स्पेसिफिक लैंग्वेज बात करना। जैसे से फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे उर्दू आती है, इंग्लिश आती है, पंजाबी आती है, थोड़ी-सी जर्मन आती है, थोड़ी-सी इटालियन आती है। दैट इफ यू वांट टू टॉक टू मी, सो यू हैव टू स्पीक इन माय लैंग्वेज जो मुझे समझ आती है। या ऑफ कोर्स अगर आप इशारे भी करेंगे तो थोड़े बहुत मैं समझ जाऊँगा, लेकिन वो वाले इशारे नहीं करने। समझ रहे हैं बात को? सो ऑन द अदर साइड अगर आप गौर करें तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेज़ का मतलब है कंप्यूटर के साथ बातें करने के लिए आपको कंप्यूटर की ज़ुबान सीखनी पड़ती है। सो वो कौन-कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेज़ हैं? आपके माइंड में बिल्कुल सही आ रहा है। पाइथन एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, आर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। इसके अलावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेज़ में बैश है, जिसे हम द बोर्न अगेन शेल बोलते हैं। तो ये बेसिकली बैश जो है ये शेल की एडवांस किस्म है। फिर आपके पास सी प्लस प्लस है, सी शार्प है, जावा है, एचटीएमएल एंड देयर आर मेनी अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेज़ आउट देयर। A programming language is a formal language designed to communicate instructions to a machine, particularly a computer. ठीक है? सो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इस तरीके से आप यूटिलाइज करते हैं। बायोइन्फॉर्मेटिक्स के लिए पाइथन, आर एंड बैश ये 3 इंपॉर्टेंट किस्म की प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस या स्क्रिप्टिंग टेक्निक्स हैं जिन्हें हम यूटिलाइज करने वाले हैं टू डू सम काइंड ऑफ एनालिसिस। और बैश यानी कि शेल के अंदर टर्मिनल को यूज करते हैं लिनक्स की डिफरेंट कमांड्स को हम यूटिलाइज करेंगे एंड वी विल लर्न हाउ टू ऑटोमेट थिंग्स। और जब मैं ऑटोमेशन की बात कर रहा हूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। क्यों? क्योंकि ये रही टिप आपकी। स्क्रिप्ट प्रोग्रामिंग ऑटोमाइजेज रेगुलर टास्क्स। से फॉर एग्जांपल यहां पे मैं दो लोगों का कंपैरिजन कर रहा हूं, एक है ब्लू और एक है आपके पास रेड। ठीक है? और एक्स एक्सिस पे आपके पास टास्क साइज आ रहा है और वाई एक्सिस पे आपके पास टाइम स्पेंट आ रहा है। से फॉर एग्जांपल अगर आपका टास्क साइज यहां से यहां पे बढ़ रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि आपको उतना ही टाइम चाहिए टास्क को कंप्लीट करने के लिए। ठीक है? सो यहाँ पे हमारे पास 2 लोग हैं, टास्क यहाँ तक है दोनों का, और ये दोनों लोग जो हैं डिफरेंट वे में उस टास्क को परफॉर्म कर रहे हैं जो बायोइन्फॉर्मेटिक्स के अंदर या डिफरेंट किस्म के डेटा साइंस की टेक्निक के अंदर किया जा रहा है। एक ऐसा बंदा है जो एक्सपर्ट है, दैट इज़ रेड वन, और नॉन गीक है जो वो है नॉन एक्सपर्ट या बिगिनर है, और वो है ब्लू वन। तो बिगिनर क्या करता है? मैनुअली सारे के सारे काम कर रहा है स्टार्ट से, हर एक टास्क को मैनुअली कर रहा है, और वो फन बना रहा है गीक्स की कॉम्प्लिकेटेड मेथड का। क्यों? वो कहता है कि मैं आसानी से काम कर लेता हूँ, मुझे कॉम्प्लिकेटेड मेथड स्टार्ट में ही क्यों इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत पड़े। क्या होता है? यहाँ पे आके क्या होता है, उसको उतना ही टाइम ज़्यादा लग रहा है, और अगर चीज़ों को रिपीट करना पड़े तो उसे और भी ज़्यादा टाइम स्पेंड करना पड़ रहा है, अगर आप यहाँ पे देखें। ठीक है? सो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप चीज़ों को ऑटोमाइज़ नहीं करते, चीज़ों को अच्छे तरीके से स्क्रिप्ट की तरीके से नहीं लेके चलते, तो आपके लिए इश्यूज़ हो सकते हैं। अब बात करते हैं गीक की, यानी कि एक्सपर्ट की, यानी कि जिस तरीके से आपको बायोइन्फॉर्मेटिक्स सीखनी है, उस तरीके की बात करते हैं। सो गीक जो है रेड वन है। अब ये क्या करते हैं, स्टार्ट में मैनुअली काम करते हैं, टेस्ट की बेस पे छोटे से डेटा सेट को पकड़ते हैं बड़े में से, और उस डेटा सेट पे अपने टास्क को मैनुअली परफॉर्म करते हैं। परफॉर्म करने के बाद यहाँ पे वो अनॉय भी होते हैं, कुछ गलतियाँ आती हैं, लेकिन क्या करते हैं, उन गलतियों को सीखने के बाद उसको ऑटोमेट कर लेते हैं कि अगर यही काम मैं छोटे टास्क वाला बड़े टास्क पे करूँ, तो उसपे क्या फ़ायदा होगा। इसकी एक छोटी-सी एग्ज़ाम्पल मैं आपको दे देता हूँ कि अगर आपके पास 100 सैंपल है और आपने सेम एनालिसिस परफॉर्म करना है 100 के 100 सैंपल्स के ऊपर, तो स्टार्ट में अगर आप 2 सैंपल्स पे वो टास्क परफॉर्म करते हैं और गलतियों को वहीं पे 2 टास्क के साथ सुधार लेते हैं, तो आपका जो वही स्क्रिप्ट है वो ऑटोमेट करके आप बाकियों पे भी रन कर सकते हैं, और ऑटोमेट करने में आपको अच्छा खासा टाइम लगेगा। जो यहाँ से यहाँ तक लग रहा है, मीन्स टू से कि टाइम ज़्यादा लग रहा है इस जगह पे, और कोई प्रोग्रेस नहीं आ रही है एज़ कंपेयर टू नॉन गीक। लेकिन जब वो ऑटोमेट हो गया तो भाई फिर तो काम भागता जाएगा, और आप एक स्टेज पे आ जाएँगे जहाँ पे आपको अगर कोई बोलता है कि फलाँ एनालिसिस करना है, आप कहेंगे ये तो मेरे पास स्क्रिप्ट पड़ा है, पाइपलाइन पड़ी है, मैंने सिर्फ स्क्रिप्ट रन करना है और एवरीथिंग विल बी डन ऑटोमैटिकली। दैट इज़ व्हाई आपको ऑटोमेट करने का पता होना चाहिए। यहाँ पे बैश स्क्रिप्टिंग बड़ी काम आती है, बैश की लैंग्वेज सीखना बड़ा ज़रूरी है। यहाँ पे लिनक्स के जो शेल स्क्रिप्ट्स हैं, बैश स्क्रिप्ट्स हैं, उनको यूटिलाइज़ करके ऑटोमेट करना, फॉर लूप को, डिफरेंट किस्म के लूप्स को सीखना बहुत ज़रूरी है, एंड आई एम गोना टीच यू ऑल ऑफ दोज़ थिंग्स इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं गीक वर्सेस नॉन गीक में यही फ़र्क है, और आपने गीक बनना है, नॉन गीक नहीं बनना कि आप अपना काम कर लें, बात खत्म। आपने चीज़ों को ऑटोमेट करना है। बिलीव मी, ऐसे बायोइन्फॉर्मेटिशियंस या कंप्यूटेशनल बायोलॉजिस्ट जिनको ऑटोमेट करने का एक दफ़ा लत लग जाती है, बिलीव मी, उनके काम आसान होते हैं और उनके स्क्रिप्ट्स लोग भी यूज़ करते हैं। सो यू नीड टू ऑलवेज़ वर्क ऑन ऑटोमेटिंग द स्क्रिप्ट्स।
अगर आपको टिप पसंद आई है तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन और आप मुझे बताएँ कि कहाँ पे कभी जब आपने कभी कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखी है, तो कभी आपने जब ऑटोमेट किया किसी टास्क को तो मज़ा नहीं आया? क्यों? जब आप देख रहे होते हैं ना कि ये काम तो मैं चुटकियों में कर रहा हूँ 2 सैंपल्स के लिए, यही काम मैं हंड्रेड्स के लिए कर लूँगा। सो इट डज़न्ट टेक सो मच टाइम टू राइट द स्क्रिप्ट, सिर्फ़ कंप्यूटेशनल पावर चाहिए होती है। इंशाल्लाह यही काम हम करेंगे फ्यूचर के अंदर। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएँ कि आप किस तरीके से स्क्रिप्ट्स को ऑटोमाइज़ करते हैं। सी यू इन द नेक्स्ट वन।